फिल्मी टेल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको द शेप ऑफ वाटर की पूरी कहानी सुनाने जा रहा हूं। फिल्म की शुरुआत एक सपने से होती है। एक कमरा पानी से भरा है, फर्नीचर हवा में तैर रहा है और पानी के भीतर एक लड़की शांति से सो रही है। इस लड़की का नाम है एलिसा। एलिसा बोल नहीं सकती। बचपन में हुए एक हादसे ने उसकी आवाज छीन ली थी। अब वह अकेली रहती है और एक सरकारी लैब में काम करती है। उसकी जिंदगी बिल्कुल एक जैसी चलती है। सुबह उठना, अंडे उबालना, बस पकड़ना, काम पर जाना और रात को अकेले लौट आना। एलिसा जिस जगह काम करती है वह एक हाई सिक्योरिटी गवर्नमेंट लैब है। एक दिन वहां एक टैंक लाया जाता है। उसके अंदर एक अजीब सा जीव है, आधा इंसान आधी मछली। उसके हाथ बंधे हुए हैं, शरीर पर जख्म है और उस पर बेरहमी से इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। सरकार उसे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट मानती है। इस पूरे ऑपरेशन को संभाल रहा होता है स्ट्रिकलैंड, जो खुद को परफेक्ट अमेरिकन मानता है, पावर और कंट्रोल में विश्वास करता है और जिसके अंदर घमंड भरा हुआ है। उसकी नजर में एलिसा सिर्फ एक क्लीनर है और वह क्रिएचर महज एक ऑब्जेक्ट। लेकिन जब एलिसा पहली बार उस क्रिएचर को देखती है तो वह डरती नहीं। वह उसकी आंखों में दर्द, डर और मासूमियत देखती है। वह समझ जाती है कि यह कोई राक्षस नहीं है। धीरे धीरे एलिसा उसे खाना देने लगती है, उबले अंडे खिलाती है, उसके लिए म्यूजिक बजाती है। क्रिएचर पहली बार किसी इंसान से दयालुता महसूस करता है। बिना शब्दों के दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं। एलिसा बोल नहीं सकती और क्रिएचर इंसानी भाषा नहीं जानता। फिर भी वे साथ खेलते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे का इंतजार करते हैं। यह रिश्ता शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। एलिसा के दो दोस्त हैं। पहली है जेल्डा, एक ब्लैक महिला जो अपने पति और सिस्टम दोनों के दबाव में जी रही है। दूसरा है गाइल्स, एक गे आदमी, बेरोजगार और समाज से उपेक्षित। तीनों समाज के हाशिए पर खड़े लोग हैं और शायद इसलिए एक दूसरे का दर्द समझते हैं। लैब के साइंटिस्ट फैसला करते हैं कि क्रिएचर को मारकर उसका डिसेक्शन किया जाएगा। एलिसा यह सुन लेती है और उसे बचाने का फैसला करती है। अपने दोस्तों की मदद से वह एक खतरनाक प्लान बनाती है। रात के अंधेरे में सीसीटीवी बाईपास किया जाता है। गार्ड्स से बचते हुए क्रिएचर को लैब से बाहर निकाला जाता है। एलिसा उसे अपने घर में छुपाती है और बारिश की एक रात उसे नहर में छोड़ने का प्लान बनाती है। इस दौरान दोनों और करीब आ जाते हैं और उनका रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। लेकिन स्ट्रिकलैंड को सब पता चल जाता है। वह एलिसा के पीछे पीछे नहर तक पहुंच जाता है। बारिश की रात नहर के पास स्ट्रिकलैंड एलिसा और क्रीचर दोनों को गोली मार देता है। लेकिन क्रीचर अपनी जादुई ताकत से खुद को ठीक कर लेता है और स्ट्रिकलैंड को मार देता है। वह घायल एलिसा को लेकर पानी में कूद जाता है। पानी के अंदर हम देखते हैं क्रिएचर एलिसा के गले के निशानों को छूता है और अचानक वहां से गिल्स निकल आते हैं। एलिसा सांस लेने लगती है। मतलब एलिसा शुरू से ही अलग थी और उसकी असली जगह यही थी, पानी के भीतर। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और पानी की कोई शेप नहीं होती, वे हर शेप को अपना लेते हैं। इफ लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज।